जैसे ही ऋषियों के बीच में बात फैलती है, अत्रि, गौतम, पराशर, व्यास आदि जितने भी उस समय ऋषि थे, सभी ऋषिगण गंगा जी के तट पर आ जाते हैं परीक्षित के पास। सबसे परीक्षित जी महाराज एक ही प्रश्न करते हैं कि मरण धर्मा प्राणी का धर्म क्या है, मुमुक्षु जीव का धर्म क्या है, 7 दिनों में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवत मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। लेकिन मार्ग बताने में कोई भी ऋषि समर्थ नहीं हो पाए। तब परीक्षित जी महाराज आंखें बंद करके समाधिस्थ हो गए और भगवान द्वारिकाधीश के चरणों का ध्यान करने लगे। दुष्टतमो अपि दया रहितो अपि कृष्णा त्वास्मि न चास्मि परस्य च। भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने हमारा जन्म सुधारा, मैं तो गर्भ में ही काल को प्राप्त हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, लेकिन आपने पुनर्जीवन दिया, आपने दर्शन दिया, तो आपने मेरा जन्म सुधारा। तो जब आपने प्रारंभ सुधारा है तो अंत भी तो आप ही को सुधारना होगा। कहे कि प्रभु कृपा करें, करुणा करें, कोई मार्ग प्रशस्त करें, अंत को सुधारें। भगवान की कृपा हुई और भगवान की प्रेरणा से वहाँ सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज अवधूत स्वरूप में वहाँ पधारते हैं। संपूर्ण शरीर में बड़ी बड़ी जटाएं हैं, संपूर्ण शरीर में भस्म का लेपन किए हुए हैं, लंगोटी कॉपी धारण किए हैं, अवधूत व्यक्त स्वरूप में आते हैं और उनको देख करके सभी ऋषिगण खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि सुखदेव जी को देख करके व्यास जी महाराज भी खड़े हो जाते हैं। सभी उनका आसन आदि